नाद ब्रह्म साधना। चित्त को एकाग्र करने का एक बहुत ही सरल उपाय है नाद के ऊपर अनुसंधान करना, यानी नाद के ऊपर खोज करना, रिसर्च करना नाद पर। मनुष्य का मन हर समय बाहर के संसार में भागता रहता है, यानी अपने से अलग बाहर के संसार में मन हर समय भगता रहता है और अपनी उसकी जितनी इंद्रियों होती हैं उनसे उसका रस लेता रहता है, यानी इंद्रियां अपने विषय का रस बाहरी संसार में लेती रहती हैं। इसीलिए उसको देखना, सुनना, बोलना ये सब पसंद होता है। लेकिन इन्हीं इंद्रियों के सहारे जिससे मन बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी भी किया जा सकता है, शरीर के अंदर भी मुड़ा जा सकता है इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। नाद का अनुसंधान, मन को एकाग्र करना, उसे अंतर्मुखी अवस्था की ओर ले जाने का एक बहुत ही सरलतम प्रयास है। नाद की आवाज, नाद की ध्वनि का सहारा लेकर के भी चित्त को एकाग्र किया जाता है। यह प्रयोग बहुत ही सरल और मन को बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका प्रयोग हम कई ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा करें, भौरे की गुंजन से इसका प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रयोग हुआ भौरे की तरह गुंजन करना। पहले अपने पूजा घर में या जो आपने ध्यान का स्थान बना लिया हो, वहां एक ऊनी आसन बिछा लें। वो जगह आपकी बिल्कुल शोरगुल से दूर एकांत होनी चाहिए, या जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं वहीं आराम से बैठ जाइए। ध्यान करने के लिए दो आसन सबसे उत्तम माने जाते हैं। पहला है पद्मासन और दूसरा है सिद्धासन। इस प्रकार किसी भी एक आसन में आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए। इसके बाद दोनों हाथों की तर्जनी से, तर्जनी मतलब हाथ की अंगूठे के पास वाली सबसे पहली उंगली, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से दोनों कानों के छेदों को बंद कर लेना चाहिए। नाखून आपके बने हुए हों। अब मुंह बंद करके जैसे भौरे की गुंजन होती है, इस प्रकार मुंह बंद करके भौरे की गुंजन की तरह आवाज निकालिए। पहले नाक से श्वास भर लीजिए। जब पूरी श्वास भर जाए तो मुंह बंद करके जैसे भौरा गुंजन करता है इस तरह जो है आवाज निकालिए मुंह बंद करके। जैसे भ्रामरी प्राणायाम में आवाज निकाली जाती है उसी तरह ये गुंजन की आवाज जो है भौरे की तरह गुंजन गले से निकलना चाहिए। आवाज निकालने के साथ साथ इस ध्वनि को बड़े ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए और इस पे अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अब क्या क्या है, दोनों हाथों की तर्जनी से कानों के दोनों छेद बंद हैं। मुंह बंद करके भौरे की तरह गुंजन निकाल रहे हैं और इस गुंजन की आवाज को ध्यान से सुन रहे हैं। इस प्रकार रोज 10 मिनट तक इस विधि का अभ्यास कीजिए। गुंजन की आवाज करने से पहले मुंह बंद करके नाक से फेफड़ों में पूरी श्वास भर लीजिए। इसके बाद मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पूरा गुंजन करिए। इस अभ्यास में
जो नए साधक होते हैं उनको एक कठिनाई आती है कि अंगुलियों से कान बंद करते समय हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है। देर तक हाथ ऊपर उठाने से हाथ दर्द होने लगता है। इसलिए यह अभ्यास बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो उपाय काम में लाने चाहिए। पहला तरीका है, एक कोई छोटा सा स्टूल लेकर के अपने सामने रख लीजिए और दोनों केहुनियों को उस स्टूल पर टिका दीजिए। इसके बाद उंगलियों से दोनों कानों को बंद कर लीजिए। दूसरा उपाय है, मोम, घी या तेल में रुई डुबा लीजिए। अच्छी तरह उसको निचोड़ करके गोला बना लीजिए और दोनों कान इससे बंद कर लीजिए। आजकल तो ईयर प्लग भी मिलते हैं। कानों में लगाने के प्लास्टिक के बंद प्लग मिलते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ईयर प्लग के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ईयर प्लग लगाइए। वो दो प्लग होते हैं, उनमें दोनों में तार जुड़े होते हैं। दोनों ईयर प्लग से दोनों कानों को सहज रूप से बंद कर लीजिए। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, प्रणव का उच्चारण करना। प्रणव माने होता है ओंकार। किसी भी एक आसन, पद्मासन हो, सिद्धासन हो या सुखासन हो, इसमें आराम से बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए। कानों को दोनों हाथ की तर्जनी अंगुली से या जो उपाय बताया है उस तरीके से प्लग आदि से बंद कर लीजिए। अब भौरे की तरह गुंजन न कर करके ओम का, प्रणव का गुंजन करिए। सांस मुंह से भर लीजिए पूरी, और पूरी श्वास भरने के बाद आ ओंकार प्रणव का उच्चारण धीरे धीरे और गंभीर ध्वनि से होनी चाहिए। जल्दी उच्चारण न करें। इसमें कोई जल्दबाजी, हड़बड़ाहट या उतावलापन नहीं करना चाहिए। भरी हुई पूरी श्वास का प्रयोग ओंकार के, प्रणव के उच्चारण में करना चाहिए। सबसे पहले मुंह बंद कर लीजिए। मुंह बंद करके नाक से पूरी फेफड़ों में श्वास को भर लें। याद रखें, पूरी भरनी है, जरा सा भी फेफड़ा खाली नहीं होना चाहिए। पूरा खींच करके भर लें। अब कल्पना करें कि यह जो आपने श्वास भरी है, ये रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो चुकी है। और प्रणव के अक्षर 3 हैं, आ उ म। ऐसे तो आप ओम कहेंगे, मगर ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ और म। तो आप नीचे जो सब रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जहां मूलाधार चक्र है, यहां से श्वास आ लेकर के उठाएंगे और उठने के बाद तुरंत ओ में बदल देंगे। ओ में बदलने के बाद जब 75% श्वास ओ में खाली कर देंगे, इसके बाद 25% श्वास बचेगी, उसको मुंह बंद करके मां का उच्चारण करेंगे। पहले श्वास भरें, मुंह बंद करें, आ।
साथ में ये जो प्रणव की ध्वनि हो रही है, इस ध्वनि पर ध्यान एकाग्र रखें। मन में कोई दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। इस प्रकार रोज इस अभ्यास को करें। जिन साधकों को ये विधि करने में अच्छी लगे हमें कमेंट में लिख दें, तो इस विधि का विशेष स्पेशल एक प्रोग्राम बना करके विस्तार से मैं अलग से पोस्ट कर दूंगा उसको। मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441। अब नाद की तीसरी विधि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तीसरा प्रयोग हम कैसे करें? आराम से किसी एकांत और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइए। ऊनी आसन बिछा लीजिए। पद्मासन में, सिद्धासन में या सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से या ईयर प्लग से दोनों कानों को बंद कर लीजिए। इस बार गले से कोई ध्वनि नहीं निकालनी है। हमारे दो कान होते हैं, एक बायां कान, एक दायां कान। बायां कान माने जो उल्टी तरफ का काम है, उसमें माया की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और जो सीधा कान है, इसमें ब्रह्मलोक की ध्वनियां यानी आध्यात्मिक ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। तो ध्यान लगा करके सीधे कान के भीतर जो अंदर भीतर के तरफ से ध्वनि हो रही है, उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब गौर से सीधे कान की तरफ ध्यान लगाएंगे अंतर मन करके, तो आप देखेंगे कि एक ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रारंभ में ये जैसे झिंगुर की आवाज होती है ऐसे सुनाई पड़ेगी, या चिन 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 की आवाज आएगी। ये जो चिन 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 की भीतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती अंतर ध्वनि, ये ध्वनि लगभग झिंगुर की आवाज से मिलती जुलती है जो एकांत के सन्नाटे में सुनाई पड़ती है। बस इसी आवाज को ध्यान से सुनने में लग जाएं, और इतना इसको सुनने में डूब जाएं कि बस इसको सुनते ही रहें। सुनते 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 एकाग्र मन से सुनते सुनते धीरे धीरे इसी में खोते चले जाएं, इसी में डूबते चले जाएं, इसी ध्वनि में जो अंतर ध्वनि आवाज अंदर से आ रही है। और सुनते सुनते कभी कभी क्या होता है कि मन कहीं भटक जाता है, वो आवाज लुप्त हो जाती, खो जाती है, तो फिर मन को पकड़ करके लाएं और उसी ध्वनि को सुनने में लगा दें। कभी कभी एक के बदले कई कई ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। यदि ऐसा होने लगे तो जो ध्वनि आप सबसे पहले सुन रहे थे बस उसी को पकड़े रहिए। पहली आवाज पर ही चित्त को एकाग्र करिए। सुनने की पूरी भीतरी शक्ति को उसी पर एकाग्र करने का प्रयत्न करिए और धीरे धीरे उसी में लीन होते जाइए। जैसे जैसे चित्त की एकाग्रता बढ़ती रहती है, वैसे वैसे धुनिया भी बदलती चली जाती हैं। अब इसमें साधक को ये जानने समझने की आवश्यकता नहीं है कि किसके बाद कौन सी ध्वनि आएगी। इसलिए इस बात में समय व्यर्थ मत गमाइए, मन में प्रश्न मत करिएगा कि किसके बाद कौन सी ध्वनि आएगी। आध्यात्मिक मार्ग में साधक को सब चीजें अपने आप अनुभव द्वारा ही स्वयं जाननी चाहिए। जैसा कहीं लिखा है, पुस्तकों में पढ़ा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये नगद आपका अनुभव है जो अभी हो रहा है, आप स्वयं पकड़िए, जानिए। किताब में जो लिखा है उसे भूल जाइए। अगर किताब का ज्ञान रखेंगे कि इसके बाद ये ध्वनि आनी चाहिए, तो मार्ग से भटक जाएंगे। अपना ज्ञान सर्वोपरि होता है, अपना अनुभव सर्वोपरि होता है। क्योंकि किताब में अगर पढ़ लिया है कि इस ध्वनि के बाद ये वाली ध्वनि सुनाई पड़ेगी,
तो मन वहीं अटका रहता है। जो वास्तविक ध्वनि है, नाद का जो वास्तविक अनुसंधान है, खोज है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आप जो ध्वनि आए उस पे चित्त को एकाग्र करके सुनते रहिए। इस प्रकार मन को जो पूर्व से ज्ञान है उसको छोड़ करके वर्तमान में जो वास्तविक ज्ञान हो रहा है, वास्तविक ध्वनि हो रही है, उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में बुद्धि को हर समय बाधा माना जाता है। मान लिया आपने बुद्धि से कोई चीज, कहीं आपने शास्त्रों में नाद के अनुसंधान के बारे में पढ़ लिया और उस प्रकार की ध्वनियां आती हैं, पहले झिंगू की ध्वनि, फिर सन्नाटे की ध्वनि, घुंघरू की ध्वनि, पाजेब की ध्वनि, मुरली की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि, इस प्रकार क्रमशः आपने पढ़ लिया मन के ज्ञान से, बुद्धि से, तो वो मन में आपके अटका रहेगा। अब जब आप नाद का अनुसंधान करने बैठेंगे तो जो आपका पूर्व ज्ञान है उसी पूर्व ज्ञान के अनुसार नाद को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो वास्तविक नहीं है वो मन का खेल है। इसलिए पढ़ा हुआ शास्त्रों का ज्ञान भूल जाइए। इन प्रैक्टिकल में जो जो ध्वनियां आ रही हैं इनको पकड़ने का प्रयास करिए। अब अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाएंगे और जो ध्वनियां अपने आप आ रही हैं उनको पकड़ने अनुभव का प्रयास करेंगे तो एक लाभ ये होगा कि जब कभी जीवन में इस प्रकार का आपको शास्त्र या पढ़ने को मिल जाएगा और आप देखेंगे कि अरे जैसी जैसी मुझे ध्वनि आ रही थी वैसी शास्त्र में लिखी है, अब चमत्कार होगा। आपको बिल्कुल अपनी साधना पर भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आप धर्म के क्षेत्र में, नाद के अनुसंधान के क्षेत्र में बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने कहीं पहले से सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो वही अगर आपको ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं क्रमशः, तो मन में एक कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये साइकोलॉजिकल भी होगा। मन में कंफ्यूजन बना रहेगा चूंकि आपको पहले पढ़ मालूम है कि किस ध्वनि के बाद कौन सी ध्वनि आएगी, इसलिए वही ध्वनि आ रही है। तो इसमें कंफ्यूजन बना रहेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने दम पर एकांत अभ्यास प्रारंभ करिए और जो जो ध्वनि आ रही हैं क्रमशः उनको सुनने का अभ्यास करिए। कोई हठ या कोई जिद नहीं कि कौन सी ध्वनि आनी चाहिए। इस प्रकार अनुभव के द्वारा जो आपको ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी उनमें मन लय होता चलेगा, एकाग्र होता चलेगा और धीरे धीरे आनंद की अनुभूति आपकी भीतर से बढ़ती जाएगी। चित्त शांत होने लगेगा, मन बाहरी संसार से छूट करके धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेगा और आप ध्यान के क्षेत्र में सने सने आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज बस इतना ही।